ये है न्यू फेस लिफ्टेड पीजो। इसकी लुक की बात करें, लोगो है जो कि बहुत अग्रेसिव कर दिया। ये ग्रे के साथ मैट ब्लैक जो है वो कंट्रास्ट रखा गया है। लाइट्स वगैरह में यहाँ पर DRLs जो है मुझे क्रॉस शेप में नीचे नजर आ जाते हैं। फ्रंट बम्पर चेंज है, ओके। पार्किंग सेंसर वही है एज इट इज। टाई व्हील की अगर बात करें तो ये पियानो ब्लैक के साथ कंट्रास्ट किया गया है। 17 साइज है, 215/50 प्रोफाइल है। साइड मिरर आ जाते हैं, अंदर आपको DRLs देखने को मिल रहे हैं। ये बैक प्रोफाइल की तरफ आ गया, हम इसको खोलना चाहें तो ये आपका जो स्टोरेज है वो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर भी मुझे बदला बदला लग रहा है। फीचर्स है वो भी चेंज हो गए। एयरबैग्स की अगर बात करें, एयरबैग्स इसमें 6 है। आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को और इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू फेस लिफ्टेड पीजो के साथ। 2022 में ये जब SUVs का एक ट्रेंड आया था तब पीजो ने 2008 मॉडल जो है अपना लॉन्च किया था। वो सब ने देखा भी है और सब ऑलरेडी उसकी लुक को जानते भी हैं। बट अब इस वक्त 2008 पीजो का न्यू फेस लिफ्टेड वेरिएंट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। क्या कुछ चेंज किया गया है, क्या नई स्पेसिफिकेशन है, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे क्योंकि मेरे साथ मौजूद है शहरियार भाई और ये सारी A to Z बातें जो सी हैं वो आपको बताने लगे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। मैं स्ट्रेट आऊँगा गाड़ी के ऊपर। तो अगर हम गाड़ी की बात कर लें तो 2022 में जब पीजो लॉन्च की गई थी उसमें और ये न्यू फेस लिफ्टेड में क्या डिफरेंस है? अच्छा, 2022 में किया लकी मोटर पाकिस्तान में पीजो को लेके आया था। ये फ्रेंच कार है, फर्स्ट यूरोपियन ब्रांड है पाकिस्तान में। और उसमें 2 वेरिएंट्स आए थे, एक था एक्टिव और एक एलियोर था। ओके। एक्टिव जो है वो बेस वेरिएंट मॉडल है, एलियोर टॉप ऑफ द लाइन है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस जो है वो फीचर्स का है, डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसमिशन सेम है। ओके। और अगर हम इसकी लुक की बात करें, जिस तरह मैंने पुरानी पीजो देखी हुई है, सबसे पहले जो आई कैचिंग मुझे इसमें लग रहा है ना वो इसका लोगो है जो कि बहुत अग्रेसिव कर दिया अब। जी। पहले से ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। पहले भी था बट अब मैं अगर बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। और पहले गाड़ी के अंदर क्रोम वेरिएंट का जो सा क्रोम कलर का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। अब अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें मुझे क्रोम कहीं नहीं नज़र आ रहा। ये ग्रे के साथ मैट ब्लैक जो है वो कंट्रास्ट रखा गया है। इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक है। और अगर हम इसमें पुराने वाले वेरिएंट में बात करें तो उसमें लाइट्स वगैरह में कुछ डिफरेंस था क्योंकि अगर अब हम अभी हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर DRLs जो है मुझे क्रॉस शेप में नीचे नज़र आ जाते हैं और ऊपर लाइट्स आ रही हैं। पुराने वाले में चेंज थी। पहले वाला जो वर्जन था उसमें 3 क्लॉन लाइट जो है वो यहाँ आते थे, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके अलावा उसकी ग्रिल भी क्रोम थी, बिल्कुल क्रोम के साथ आ रही थी। उसके ऊपर जो बैजिंग थी वो टोटली चेंज थी और मोनोग्राम नहीं था। ये आप इन्होंने नया पीजो का सिग्नेचर स्टाइल डिजाइन लगाया है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले जस्ट वो लाइन शेप ही बनी हुई थी लेकिन जस्ट वो सिंपल वो आती थी, पीजो लिखा नहीं हुआ था। बिल्कुल ऐसे। बट अब प्रॉपर तौर पे उसका पीजो का लोगो भी आ गया और नीचे अग्रेसिव लाइन जो है वो भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। फ्रंट इसमें सेम उसी तरह पार्किंग सेंसर, फ्रंट बम्पर चेंज है, ओके। पार्किंग सेंसर वही है एज इट इज। और जो ये है लाइट्स वो चेंज हुई हैं। उसके अलावा फ्रंट ये लाइट्स चेंज हुई हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये इसका जो मोनोग्राम है वो इन्होंने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है। और मतलब मेन अगर हम चेंजिंग की बात करें ना तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको सबसे पहले इसकी मैट ब्लैक जो है वो ग्रिल मिल जाएगी जो कि पहले क्रोम में आ रही थी। और दूसरी बात इसका लोगो आ जाता है। और सबसे जो इसको अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके अगर आप इसका देखेंगे फ्रंट लुक तो आपको फ्रंट लुक में एक ये क्लॉज के साथ एक बड़ी अग्रेसिव लुक देती हुई गाड़ी जो है ना इस वक्त नज़र आ रही है। तो शहरियार भाई ये इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ओके। अब इसके साइड प्रोफाइल की तरफ चलेंगे। साइड प्रोफाइल में हम जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें अलॉय व्हील नज़र आ जाता है। तो अलॉय व्हील की अगर बात करें तो ये पियानो ब्लैक के साथ कंट्रास्ट किया गया है। और साइज क्या है इसका? 17 साइज है, 215/50 प्रोफाइल है। ओके। पहले टायर था GT कंफर्ट का, अब ब्रिजस्टोन कर दिए। ओके। और 3D कट डायमंड अलॉय रिम था पहले। ठीक है। अब वो डिजाइन भी चेंज हो गया। और क्या फर्क पड़ेगा इससे? मतलब अगर हम पहले बात करें तो पहले वाली गाड़ी से किस तरह पहले वाली गाड़ी से अगर आप इसको एज ए कस्टमर देखें तो एस्थेटिक वाइज बहुत अपीलिंग हो गई। ओके जी। और जिस तरह तमाम SUVs में आती है कि एक मैट ब्लैक जो है वो थ्रू आउट दी गाड़ी एक बॉर्डर लाइन जो है, मैट ब्लैक ग्लेडिंग जो है, हाँ ये पहले भी थी। जी। और ये वही है ना, पाकिस्तान में जितनी भी SUVs आ रही हैं वो ऑलमोस्ट सब में ये एक बॉर्डर लाइन जो सी है वो थ्रू आउट दी गाड़ी जो है वो चलती हुई नजर आती है। और अगर हम पुराने मॉडल की बात करें तो पुराने मॉडल में भी इसी तरह ट्रायंगुलर शेप में फेंडर में और बैक गाड़ी के बैक साइड पे हमें टेक्सचर जो है वो देखने को मिल जाता था जो कि इसके अंदर भी दिया गया है। और अगर
मैं वैसे अगर ओवरऑल गाड़ी की बात करूँ, गाड़ी से पियानो ब्लैक और ग्रे कलर तो है, बट क्रोम को बिल्कुल नामो निशानी मिटा दिया गया। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये गाड़ी से कोई डिमांड कस्टमर्स की थी या ये वैसे कंपनी ने अपने तौर पे निकाला है? पियानो ब्लैक डाला है, देखें जी ये कॉम्बिनेशन को 2 कॉम्बिनेशन है इसमें, तो एक अपीलिंग फैक्टर है कार के लिए। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आपको दिखाते चलें, साइड मिरर आ जाते हैं, अंदर आपको DRLs देखने को मिल रहे हैं, प्लस इसके साथ आपको सेम पियानो ब्लैक में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ऊपर रूफ रेल जो सी हैं वो भी पियानो ब्लैक में दी गई हैं। अगर पुराने मॉडल में हम बात करें तो ऊपर लास्ट में शार्क फिन एंटीना नहीं था, अब आ गया। तो मेरे ख्याल से पीछो को पता चल गया पाकिस्तान में गाड़ी कामयाब करनी है तो शार्क फिन एंटीना लगाना ज़रूरी है। जी बैक प्रोफाइल की तरफ आ गए हैं, और बैक प्रोफाइल में अगर हम देखें तो जिस तरह स्टार्ट में या फ्रंट प्रोफाइल पे पीछो की ब्रांडिंग आपको नज़र आ रही थी, इसी तरह बैक पे भी मैट ब्लैक के अंदर जो है वो आपको प्रॉपर तौर पे पीछो की जो एम्बलम है वो नज़र आ रहा है। और सेम उसी तरह जो फ्रंट लाइट्स चेंज हुई है, बिल्कुल ऐसी है, लाइट्स को चेंज किया गया। इसके अलावा सर ये चेंज हुआ है, पुरानी वाली में ही नहीं था, क्रोम था मेरे ख्याल से, क्रोम था। ओके क्रोम था और ये पियानो ब्लैक कर जी दिया जी। उसके अलावा रेयर डिफ्यूजर लगा है यहाँ पे, और ये भी चेंज है जी। पहले अवेलेबल थे, पहले नहीं थे, पहले नहीं थे, अब ऐड किए गए हैं अब इसके अंदर। ठीक है। और जिस तरह उसके अलावा ये यहाँ पे मैट ब्लैक कर दिए 2008, और इसके अंदर कैमरा आ जाता है आपको, बैक रियर व्यू कैमरा देखने के लिए आ जाता है। अगर हम इसको खोलना चाहें तो ये आपका जो स्टोरेज है वो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी स्पेस है। 342 लीटर का बूट है इसका। अच्छा जी। और साइज तो मेरे ख्याल से सेम है, साइज सेम है, साइज सेम है। जी जी। साइज को सेम रखा गया। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये तमाम SUVs में मुझे ये लगता है अपने तौर पे कि ये इसकी जो कैपेसिटी रखी गई थी इनर सीटिंग की और वैसे साइज की, वो काफ़ी बड़ी गाड़ियों वाली थी। मतलब हेड स्पेस, आपका लेग स्पेस बहुत बेहतर था बाकी गाड़ियों से। और अब अंदर चलेंगे, अंदर चल के आपको बाकी चीज़ें भी दिखाती हैं ताकि अंदर से भी आप देख सकें कि क्या क्या इसके अंदर जो है वो चेंज किया गया। चलें जी, गाड़ी के इंटीरियर में हम आ चुके हैं। तो शहरियार भाई, गाड़ी का इंटीरियर भी मुझे बदला बदला लग रहा है। जी जी। अगर आप इसके मीटर को पुराने वाले से कंपेयर कर रहे हैं तो ये 3D कॉकपिट जो है वो टोटली चेंज हो गए पुराने वाले से। इसमें जो इसके फीचर्स है वो भी चेंज हो गए। पहले क्या थे और अब क्या है, क्या डिफरेंस है? पहले था ऐसे ही, लेकिन जो इसकी वो है अपीलिंग है वो टोटली चेंज हो गई है। ओके। और उसके अलावा जो सबसे वैल्यू एडेड फीचर हुआ है वो कार की स्क्रीन बड़ी हो गई है। ठीक है। ये 10.1 इंच की स्क्रीन है, एप्पल एंड्रॉइड कारप्ले है इसमें। ओके। वायरलेस। अच्छा जी। वो मतलब वो नई गाड़ियों और फ्यूचरिस्टिक चीजों को देखते हुए इसको भी आपने अपग्रेड किया है सारा। उसके अलावा रूफ लाइनर जो है वो ब्लैक हो गया पूरा। पहले वाली में वाइट था, पहले में आप प्रॉपर ब्लैक कर दिया गया। वो वही मतलब जिस तरह एक्सटीरियर में ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा गया है, अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक में ही आपको फिनिशिंग जो सी है वो नजर आ रही है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो वो दिए USB पोर्ट्स रेयर पैसेंजर के लिए। रेयर पैसेंजर के लिए पहले नहीं थे, पहले नहीं थी। उसके अलावा आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे दो वो भी नहीं है, रीडिंग लाइट्स कार की। ओके। वो पहले नहीं थी, अब दी है, अब दी गई है जी। और ये वो फीचर हैं जो अब वाले वेरिएंट्स के अंदर ऐड किए गए हैं, पहले ये अवेलेबल नहीं थे। पहले ये अवेलेबल। ठीक है। और अगर हम फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड के अंदर क्या कुछ नया है, क्या फीचर्स ऐड किया है? एज इट इज सेम है। ओके। इसका जो पैनल है ये चेंज हो गया है। ये चेंज है जी। और पहले वाले में क्या थे? पहले वाले में ये था बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इतना रिफाइंड किस्म का नहीं था ये। ठीक है। अब इसको चेंज कर दिया गया और एनहांस किया गया। और अगर जिस आपने बताया कि सीटिंग कैपेसिटी वही रखी गई है, बट ओवरऑल डिजाइन को चेंज किया गया है और इसकी लुक एनहांस करने के लिए चीज़ों को ऐड ऑन किया गया ताकि लोगों को मजीद जो नए फीचर हैं वो मिल सकें। और प्लस अगर आप गियर कंसोल देखेंगे तो वो सारा पहले की तरह ही है। जो चेंज हुई है वो इसका ये लोगो चेंज हुआ है स्टीयरिंग के ऊपर का। ऑब्वियसली वो जब आपने पूरा डिजाइन में एक थीम चेंज कर दिया तो वो सब जगह पे अब नया लोगो जो है वो अग्रेसिव लोगो, जो अग्रेसिव लाइन का लोगो है वो आपको सब जगह पे नजर आएगा। और एयरबैग्स की अगर बात करें, एयरबैग्स इसमें 6 हैं और पुराने वाली में भी 6 थे। पुराने वाली में भी 6 एयरबैग्स। ठीक है। और एडास इसमें तकरीबन सारा है, वही वाला एडास है जो उसमें था। और डिजाइन के साथ साथ क्या इसकी फ्यूल एफिशिएंसी पे भी कोई काम किया गया? फ्यूल एफिशिएंसी जो इसकी है वो ये 1.2 लीटर प्योर टेक इंजन टेक्नोलॉजी और फ्यूल एवरेज इसकी विद इन सिटी जो है वो 14 है। अच्छा। कंपनी क्लेम करती है। ओके। और लॉन्ग पे आपको देखिए 15-16 डिपेंडिंग अपॉन योर फुट। ओके।
लेकिन मैं ये जितनी इस लेवल की गाड़ियाँ उससे तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट ये हाइब्रिड को कम्पीट करेगी फिर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। ऐसे ही है। और अगर हम बात करें इसकी, अब प्राइस की बात कर लें तो प्राइस में क्या कोई डिफरेंस लाया गया है या सेम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं? प्राइस में 5 लाख का इंक्रीज है, लेकिन ओके। इसमें फीचर्स भी तो चेंज हुए हैं ना। हाँ, वो लुक चेंज कर दी है, जी, जी। फीचर्स ऐड ऑन किए जी, गए हैं, जी। मतलब चीज़ें बढ़ाई गई हैं, कम नहीं की गई। जी जी और अगर वेरिएंट्स की बात करें, जिस तरह हम इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मौजूद हैं, और अगर इसका बेस वेरिएंट की बात इसका करें, बेस वेरिएंट जो है वो एक्टिव है। एक्टिव है जी। और उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस है इस वक्त 71,69,000। और इसकी अगर हम एग्जैक्ट फिगर कोट करें तो क्या होगा? 79,79,000। ओके। और लोगों की ना ये बड़ी शिकायत होती है कि उन्होंने जब गाड़ी बुक करवानी होती है तो वो बुकिंग में टाइम और होता है, फिर जब डिलीवरी टाइम 1 मंथ। 1 मंथ में डिलीवर कह रहे हैं एग्जैक्ट? एग्जैक्ट। ओके। और जब स्टार्ट, मतलब बुकिंग का तरीकेकार क्या है कि किस तरह से, अगर कोई भी, अब लॉन्च तो हो चुकी है तो बुकिंग बुकिंग का स्टार्ट है? तरीकाकार ये है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम्म। या तो आप कैश पे ले लें, ओके। उस पे आप 1.2 मिलियन का वो बनाएंगे पे ऑर्डर, या चेक दे दें। और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप 0% मार्कअप पे लेना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। 18 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। अच्छा, ये बेहतरीन बात है, मतलब कि अब आपको इतनी लग्जरी गाड़ी जो है वो 0% मार्कअप पे इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ मिल सकती है। तो बाहर चलेंगे, बाहर चल के इसकी प्रॉपर जो बाकी जो रिमेनिंग डिटेल है उस पर बात कर लेते हैं। चलें जी, ये है न्यू फेस लिफ्टेड पीजो, जिसे अब लॉन्च कर दिया गया है और आप इसको किसी भी टाइम जो है वो बुकिंग करवा के हासिल कर सकते हैं। शहरियार भाई, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसके अंदर कलर कौन कौन से रखे गए हैं? क्या कलर हैं? 6, वाइट, ब्लैक, सिल्वर, अच्छा, पैंथर मेटल ग्रे, मर्करी ब्लू और सेलेनियम सिल्वर। सेलेनियम सिल्वर जी। अच्छा, ये वैसे ग्रे, ओवरऑल तो ग्रे नया कलर है और नया कलर इसको लॉन्च किया गया। इसका हीरो कलर है ये। ओके जी, पहले जैसे इसका सिग्नेचर कलर था फ्यूजन ऑरेंज, अब इस तरह ये है। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया आपने, एकदम ब्राइट से डार्क की तरफ। जी जी ठीक है। और इसकी अगर हम बुकिंग की बात करें, जिस तरह मैं अंदर भी पूछ रहा था कि आपने बताया कि आप 1 माह के अंदर अंदर इसको डिलीवर करेंगे, तो अब ये मार्केट में लॉन्च हो चुकी है तो कोई भी आके बुकिंग कर सकता है? बिल्कुल, स्टार्ट हो चुकी हुई है बुकिंग। स्टार्ट है इसकी। और तो मेरे ख्याल से ये एक गोल्डन पीरियड होता है, जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो आप फौरी तौर पे उसको बुकिंग करवाएं ताकि जल्द से जल्द आपको गाड़ी भी मिले। क्योंकि मोस्टली तौर पे पाकिस्तान में ये देखा गया है कि जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो उसके थोड़े ही अरसे बाद उसकी प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो अगर आप एक अच्छे फिगर के अंदर अपनी गाड़ी न्यू फेस लिफ्टेड पीजो बुक करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। आएँ किसी भी शोरूम पे पीजो के और अपनी गाड़ी को बुक करवाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।